परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये हमारे शायद आखिरी दिन है, सहायता किया है 3 दिन यहाँ बिताने के लिए। सोचा था कि 1 सप्ताह इधर में रहेंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा बस यही तक था, क्योंकि थर्सडे को मुझे बिहार जाना जरूरी है। अचानक से काम आ गया है, कॉल किया है, जरूरी है। तो कुछ भी 2-3 दिन में यहाँ रहे और बहुत कुछ मैंने अनुभव किया है और लोगों से भी मिलने के लिए सहायता किया। कई लोग तरह तरह के आदमी मिला, सुनने मिला है और वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है जीवन की, क्योंकि ज्यादातर मैं तो बाहर कहीं जाता नहीं हूँ। और मतलब क्या है कि एक संतरा को आप लोग जानते हैं ना, संतरा मार्केट में, वो जब मार्केट में पड़ा हुआ रहता है ठेला के ऊपर में, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। सजा के लोग उसको रखता है, देखने में लाल लाल लगता है। उसके अंदर क्या है किसी को कुछ मालूम नहीं है। उसका रियल टेस्ट क्या है, उसका रियल कलर क्या है, वो कब पता चलता है? जब उसको ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जब उसको क्रश किया जाता है, तब पता चलता है वो खट्टा है या फिर मीठा है। कहने का मतलब है कि हमेशा हम लोग क्या होते हैं कि 4 दीवारी में रहने वाला आदमी है, और कई बार हमें बाहर की वातावरण मालूम नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है। बाहर जाने के बाद मालूम होता है कि यार सच में एक यीशु मसीह का गवाह बन के रहना, उनके बारे में प्रचार करना कितना मुश्किल की काम है। अंकल के जीवन से भी सीखा है। तो बाहर उधर गया था तो वो लोग यार ऐसे बिहेव कर रहा था, क्या बताए। तो समझ में आया कितना मुश्किल है बाहर के रह पाना। जो आदमी चीजों को झेल लेता है तो मालूम होता है उनका रियल क्या है। तो प्रभु ने सहायता किया है इस अनुभव के लिए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अभी मौका दिया है कि हम कुछ समय परमेश्वर की वचन से कुछ बातों का हम मनन करें, और कुछ एक लंबा भाषण के रूप में नहीं, प्रभु ने जो हमें सिखाया अपने व्यक्तिगत जीवन में, और उन बातों को अनुभव थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा है, तो वो सहायता कर उसको सीधी से एक्सप्लेन करने के लिए, बोलने के लिए। तो आइए हमारे साथ निकालेंगे द बुक ऑफ नेहमिया की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। और हम लोग जानते हैं ये बुक भली भांति से कई बार हम लोगों ने इस बुक से अध्ययन किया है, स्टडीज किया है, और कई संदेश को भी हम लोग सुना हुआ नेहमिया। तो और यहाँ से मैं उसका 1 पद से लेकर के 11 पद तक 11 पद तक यदि पढ़ेंगे तो बहुत सारे गहरी गहरी बातें यहाँ पर है, जो कि नेहमिया के जीवन से हम लोग देख सकते हैं। आज यहाँ से हम नेहमिया के जीवन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेहमिया, उनका जीवन का जो चरित्र है, उनका जीवन का जो मनोभाव है, वो कैसा था, वो किस प्रकार का व्यक्ति था, उनके अंदर कितना क्या भरा हुआ था, उस चीजों को हम छोटे शब्दों में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। यदि इस द बुक ऑफ नेहमिया की बात करें तो स्पेशली ये जो किताब है लीडर लोगों के लिए लिखा गया है। ऑफ कोर्स घर में भी लीडर होता है, चर्च में भी लीडर होता है, हमारे देश के ऊपर भी लीडर है। हर जगह एक लीडर की आवश्यकता होती है। जिसके ऊपर में प्रधान नहीं है वो इधर उधर चला जाता है। और हम लोग पिछले दिन रूत की किताब से देख रहे थे, उन दिनों में न्यायी लोग, उन दिनों में कोई राजा ना था, जिसको जो मन माया वो काम करते थे। लीडर ना होने की वजह से लोग अस्त व्यस्त हो गए थे। तो ये किताब जो है हमें व्यक्तिगत तरीके से सिखाता है एक लीडर का जो क्वालिटी होना चाहिए, एक लीडर का क्या गुण होना चाहिए, हम यहाँ से सीखने वाले। ऑफ कोर्स परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में अन्य अन्य वरदान भाइयों को बहनों को दिया है, और कहीं ना कहीं सब एक लीडर है, कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक वो लीडर है। तो एक लीडर होने के नाते हमारे जीवन में किस प्रकार का स्वभाव या आचरण होना चाहिए, क्योंकि लीडर होना आसान बात नहीं है। कहने का मतलब है जब ट्रेन ट्रक से चलती है तो वो एक आगे इंजन लगा होता है और उसके पीछे बहुत सारे 50 से प्लस डब्बे हुआ करते हैं, और उस डब्बे को केवल इंजन खींच के लेके जाता है। ये आसान बात नहीं है। यदि इंजन खराब हो जाए, यदि इंजन गलत ट्रैक पे चले जाए, उसके पीछे कितने हैं डब्बे हैं, वो सब उसी रास्ते में जाने वाला है। बहुत ही खतरनाक बात है। तो आइए अपने जीवन में नेहमिया के जीवन से हम लोग देखेंगे कि उनके पास आखिर ऐसा क्या था जो एक ग्रेट लीडर करके वो माना गया। इससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में देना चाहता हूँ। ये जो किताब है लिखा गया लगभग 450 बीसी में, मतलब जब मूसा के समय से 1000 साल, मूसा के समय से 1000 साल पहले, और यीशु नहीं बाद, मूसा के 1000 साल बाद लिखा गया, और यीशु मसीह से 400 साल पहले लिखा गया है। कहने का मतलब है लगभग में 450, एग्जैक्टली तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगभग में इतना आता है। ये कहानी उस समय की है। हम जो 1 अध्याय से हम लोग पढ़ते हैं, हम एक बार हमारे लिए पढ़ देंगे 1 पद को और 2 पद को। इंग्लिश में तो लिखी है। तो ये कहानी जो है ये उस समय की है जब बेबीलोन का जो किंग है, बेबीलोन का जो एम्परर है, वो इस्राएली लोगों पर बहुत ही बेरहमी तरीके से चढ़ाई किया, और वहां का जो शहर है, जो यरूशलेम का जो सिटी है, एक ब्यूटीफुल सिटी, उनको उन्होंने नाश कर दिया, उसको उसने बर्बाद कर दिया। केवल उसको नहीं, परंतु वहां के कई एक जवान लोगों को वहां से गुलाम बना करके
आपस अपने साथ वो ले जाता है। कई एक लोगों को उन्होंने वहां आपस में वो ले गया था। लगभग में 70 साल उन्होंने उसके ऊपर में राज किया। बताता है उस समय तक हमारा जो यरूशलेम का जो सिटी है, द सिटी ऑफ जेरूशलेम, वो बताया जाता है भूत प्रेत का एक डेरा माना था, भूत प्रेत का डेरा माना जाता था। कुछ समय तक इतना एक बुरी हालत उन सिटी का हो गया था। के बाद वहां के जो एम्पायर है उन्होंने निर्णय लिया कि अब इन लोगों को वापस भेजना है। वहां से कुछ लोग वापस आते हैं, जिसमें कि एक हनानी बोल करके वो वापस जाते हैं। कई एक लोगों को उन्होंने छोड़ा है, तो वापस जाते हैं। वहां का कंडीशन को उन्होंने नोट करता है, उनका हालात क्या है, उनका कंडीशन क्या है, वो रिपोर्ट लेकर के नेहमिया के पास आते। शायद नेहमिया, हमको लगता है कि वही पेरिसिया में उनका जन्म हुआ था, शायद वहीं वो पले बड़े हैं। अभी वो किंग के एक एम्परर के पास में कप बेरर है, का पियाओ एक करके बोला जाता है, उनका खान पर रहने का ध्यान करता है, ये वहां है। अभी देखिए नेहमिया जो यहाँ पर लिखा है वो सुसान नगर में, जो कि द सिटी ऑफ पर्सिया, एक अद्भुत एक कंफर्ट एक सिटी है, वहां पर वो आराम का जिंदगी जी रहा है। ना उसको खाने की चिंता है, ना उसको पीने की चिंता है, ना रहने की चिंता। एक अच्छा पोस्टिंग नेहमिया को मिला है, किंग के पास वो जा सकता है, उनके दाहिने हाथ बैठ सकता है, हर सुख सुविधा नेहमिया के पास में। लेकिन फिर भी एक अजूबा बात क्या पाते हैं, जब एक संदेश एक न्यूज इसके पास में आता है तो नेहमिया क्या होता है, करके रोने लगता है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बताना चाहते हैं कि 70 साल के बाद उन लोगों ने कुछ लोगों को वहां पर छोड़ा। जब छोड़ा तो लगभग में 2 मिलियन पर हो गए थे, 2 मिलियन ने उन लोगों को छोड़ा था। तो वहां से केवल 50,000 लोग ही वापस आने को निर्णय को लिया है। देखिए यदि परसेंटेज निकाला जाए 2 मिलियन का 50,000, तो लगता है कि 2% ही, केवल 2% आदमी प्रभु के लोग में आए थे। मतलब ऐसे समय में प्रभु ने 2% आदमी को चुन के रखा था, उसमें एक नेहमिया भी है, इसमें दानियल भी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी था। 2% लोग वो अपने बाप दादाओं के साथ जो वादा किया गया था, अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ में एक प्रोमिस लैंड, उनके लिए उनका आशा भरोसा था और वो उनके लिए अडिग था। भले ही वहां पर अच्छा सुख सुविधा जरूर उनको मिलता था, लेकिन ये सब लोग 2% लोगों ने क्या था, अपने वापस जाने के लिए वो निर्णय को लिया है। लेकिन कुछ लोग वहीं पर सेटल हो गया, कुछ लोग सेटल हो गया। एक इम्प्लीकेशन एक लेसन में देना चाहता हूं। देखे शैतान का एक बहुत बड़ा एक टूल है, तो दिखाता है कि बैकसाइड हो गया है। आज की भाषा में बोला जाए तो एक बैकसाइड बिलीवर हो गया वो लोग। शैतान का टूल्स कितना अच्छा है कि वो आदमी को कंफर्ट तरीके से वो फंसाता है। मैं अगर उदाहरण देता हूं कि मान लिया जाए एक फ्रॉक को ना, मेढक को हम उबले हुए पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो वापस बाहर जाएगा। लेकिन उसी मेढक को ना ठंडे पानी में डालेंगे तो क्या होगा, मेढक उसके अंदर आराम से आ जाएगा। और उस क्या करेंगे, उसको पर चढ़ा देंगे और हल्का फ्लेम देंगे, है ना, धीरे धीरे फ्लेम को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हल्का वो गर्म होगा। जैसे वो गर्म होता है तो मेढक के पास में क्या होता है, एक एडजस्टिंग पावर होती है और वो अपने आप को एडजस्ट करती है, नेचर के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है, करते जाता है। फ्लेम ज्यादा हो गया तो उनका एडजस्टिंग पावर ही खत्म हो गया, क्या होता है, तो वहीं पर वो मर जाता है। सही है, शैतान का एक सबसे बड़ा टूल है, उन पाप में फंसाता है, दुनिया की कंफर्ट में फंसाता है, मजा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो इतना कंफर्ट फील होता है, इतना एडजस्टिव होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, वहां से निकल नहीं पाता है। तो हमने कहानी को सुना है, सुना है, कई लोग लव फेलियर हो जाता है, कई गलत भावना में पड़ने के बाद उनको अच्छा ही रास्ता बहुत अच्छा है और बाद में क्या पता चलता है, वहां उनको मरना पड़ता है। तो ये लोग प्रभु के लोग हैं, लेकिन वहां जाकर के उनका सुख सुविधा को देख करके इतना मजा से रहने लगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था एक गुलाम बन करके वहां पर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ विश्वास योग्य दास, फेथफुलनेस डिसाइपल ऑफ गॉड और सर्वेंट ऑफ गॉड, वो क्या था, एक विश्वास होकर जीवन को, उसके पास एक किन डिजायर था कि नहीं, हमें यहाँ पर नहीं रहना है, वापस को जाना है। तो ये था उनका छोटा सा आउटलाइन हम देख सकते हैं, या फिर उनका हम बैकग्राउंड हम बता सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि नेहमिया के पास एक संदेश मिलता है। संदेश क्या है, एक बार पढ़ेंगे, सही वही दो लगा करता रहा, बस तो हो गया। तो एक वर्ड में लेना चाहता हूं, वो रोने लगा। शायद इनका अपना भाई है और वहां से संदेश देता है कि देखो यरूशलेम की शहर पना टूटी हुई है, वह लोगों बड़ी दुर्दशा में है, उसकी निंदा हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आप जानते हैं जब एक घर का दीवार टूट जाता है कितना खतरा का समय है, कितना आसानी से अंदर आ सकता है, डर आ सकता है अंदर में, ठिकाना नहीं कि क्या हो जाएगा हमारे घर में।
हम दुकान में क्या लगाते हैं, वाल लगाता है, घर में वाल लगाते हैं, एकदम अच्छा से गेट पैक करता है, अच्छा खिड़की, मजबूत खिड़की देता है कि कुछ हानि ना हो जाए। लेकिन यरूशलेम कैसी दशा है, वहां का सब कुछ टूटा हुआ है, खतरनाक कंडीशन वो लोग जी रहा है, कब क्या हो जाएगा मालूम नहीं है। और ये एक बहुत गंभीर बातें थी। न्यूज सुनता है नहमाया तो क्या होता है, वो रो लगता है। इसका जब एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा था तो लिखा है, जैसे ही उन्होंने इस बातों को सुना, लिखा है कि उसके घुटना में बल नहीं रहा और वो नीचे गिर करके प्रार्थना करना वो शुरू कर, केवल प्रार्थना नहीं, यहाँ लिखा है वो रो रहा है। मैं रोने पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। एक क्रेजियस मैन है, लेकिन फिर भी इनके आंखों में एक आंसू को हम लोग देखते हैं, है ना। कोई लेडीज रोती है या फिर कोई लड़की रोती है तो कहा जाता है कि वो आम बात है, लोगों को और लेडीज लोगों से आंख से आंसू आना आम बात है, उतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन जब एक जेंट्स रोता है, एक रोता है तो काफी गंभीर बात है, आंख से आंसू आकर गिर जाता है। वो किस लिए है? क्या इनके अपने कंफर्ट के लिए है? क्या ये मजाक से वहां रह रहा है, सुसान में रह रहा है? नहीं, ये उन लोगों के लिए है, उन चिताओं के लिए है कि कैसे वहां के लोग रह रहे हैं, कितना खतरनाक तरीके से वो लोग प्रभाव में होने वाले हैं, उनके लिए उन्होंने आंसू बहाया। मतलब यहाँ से मैं एक कैरेक्टर देना चाहता हूँ, इसको मैं एक नाम देना चाहता हूँ, नेहमाया वाज द मैन ऑफ बर्डन। अपने जीवन में बोझ रखने वाला व्यक्ति था, एक बोझ था उसके मन में। क्यों रोता है? नहीं रोता है, मन में किसके लिए ज्यादा फिक्र होता है, जब चिंता होता है उसके फ्यूचर के बारे में, उसके हर कंडीशन के बारे में, इसीलिए वो रोता है। नेहमाया यहाँ पर रो पड़ा क्योंकि उसको उसके बारे में बहुत चिंता था, बहुत बोझ था उसके लिए, वो लोग कैसे रह रहा है। यीशु मसीह की बात करूं, जब यीशु मसीह बैठे थे, कईयों का भीड़ वहां पर जा रहा था, उसी ने भीड़ को देख करके तरस खाया। भीड़ देखा वो कैसा भीड़ था, उनके पीछे कैसा मानो कोई चरवाहा नहीं है, तरस खाया। नहीं, हम पौलुस के बारे में जानते हैं, पौलुस जब जेल में चला गया, फिलिप्पी की पत्री में पढ़ते हैं, और वहां पर वो जेल बेचारा अपने कष्ट में है, तकलीफ उनको है, शायद पता नहीं खाना मिलता हो नहीं मिलता होगा, मच्छर काटता होगा, लेकिन फिर भी वहां से क्या है, एक पत्री लिखता है अपने लोगों को आनंद देने के लिए, चिंता है उनको लेकर के। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ऐसे आंसू हम निकाल सकते हैं क्या अपने लोगों के लिए, परिवार के लिए? हम गा रहे थे, सरल ये रास्ते फिर ना खुले होंगे, ये अवसर फिर ना मिले होंगे, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। कमीशन हमारे अंदर वो बर्डन है क्या, वो बोझ है क्या, उन लोगों के पास संदेश पहुंचाने के लिए। चिंता उनके कैसे वो हालात में जी रहा है। आज कई लोग बेखाना के बगैर मर रहा है, कई लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं है, क्या उनके हम रोते हैं क्या? हमारे ईसा में कई विश्वासी भाई ऐसे हो सकते हैं जो गंभीर हालत में जीवन को जी रहा है, क्या उनके लिए आंसू है क्या? आत्मिक वो बढ़ नहीं रहा है, समस्या है। कई दिन हमारा कलीसिया को हो गया, लेकिन आज तक गिने चुने ही विश्वासी हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं। पर ये गलती किसका है? गलती हमारा है, हमारे आंख में आंसू नहीं है। चाहता है हमारे आंख में आंसू को लाए, चाहता है हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु जी मेरे आंख में आंसू दो, मैं उन लोगों के लिए रो सकूं, उन व्यक्ति के लिए रो सकूं। लेकिन बढ़ नहीं रहा है क्योंकि हमारे आंख में आंसू नहीं है। इस प्रकार से हम उस अवस्थाओं को फेस कर पाते हैं। करुणा के जीवन में वो आंसू था, उस बोझ था जिसके वजह से उनकी चिंता गया, उसका आंसू सुना गया। हम लोग जानते हैं, पिछले आगे हम पढ़ेंगे क्या है, वो आंसू सुन लिया परमेश्वर ने दिया। कहना चाहता हूँ, यदि 5 मिनट उन लोगों के लिए आंसू नहीं बहाएंगे ना, तो रियल है जिंदगी भर के लिए वो रोने वाला है। एक समय आने वाला है जहां उनका आंसू रुकेगा नहीं, आंख का आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। अनंत कालीन का हेलफायर उनका इंतजार कर रहा है। 5 मिनट का रोना किसी का जीवन बदल सकता है। प्रार्थना वो ताकत है। क्या रो सकते हैं? क्या क्या आप ला सकते हैं? क्या वचन आज आपको कहता है, आज कहता है कि हम दूसरों के लिए रोने वाला बने। सिंपली प्रार्थना तुम बहुत करते हैं, प्रभु जी ऐसा, प्रभु जी वैसा, लेकिन क्या ऐसा वर्डन वाला प्रार्थना है? क्या करने वाला हमको बनना है। एक बात दिखाना चाहता हूँ, इन्हें सब निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक द बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 32 अध्याय, उसका 32 पद को पढ़ेंगे कि एक और व्यक्ति के पास में कैसा वर्डन था। द बुक ऑफ एक्सोडस 32 देखो, ध्यान से पढ़ना भैया। मिला क्या है? पढ़ेंगे थोड़ा सा है। हम जानते हैं कि जब उन लोगों ने पाप किया था, सो बछड़ा बनाया था और मूर्ति पूजा किया था, और परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया और कई 1000 लोगों को मार दिया, 30 प्लस लोगों को मार दिया वहां से। और मूसा ने देखा कि हमारे लोग मर रहे हैं पाप की वजह से, तो परमेश्वर के सामने देखिए कैसा प्रार्थना कर रहा है, कितना गंभीर, एक चैलेंजिंग प्रार्थना है। तुम मुझे पाप को क्षमा ना करेगा ना, तो मेरा नाम जो है जीवन की पुस्तक में से हटा दो।
पुस्तक वो नहीं है जो जीवन की पुस्तक हम रेवोल्यूशन में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ लाइफ, हाँ, जहां पर सबों का नाम लिखा जाए, वो नहीं है। यहाँ बताया जाता है इट इज द सस्टेनिंग लाइफ, मतलब जो जीवन हम आज जी रहे हैं, मतलब आदमी का जीवन 70 से 60 या 80 तक होती है। ये नहीं जीना चाहता हूं, बस यही काफी है। यदि मैं 70 साल जी लिया तो बस मुझे भी मरने दो, 40 साल मुझे मरने दो। यदि उन लोगों का पाप क्षमा नहीं करेगा ना, तो मेरा नाम काट दो, मैं मरना चाहता हूं। यह एक गंभीर, एक भयानक, चैलेंजिंग प्रार्थना है उनके लिए। कितना उसके जीवन में था। केवल यही नहीं, एक भजनकार भी ऐसा है, हमारे साथ निकालेंगे भजन उसका 137, उसका 6 पद को पढ़ेंगे। हम 37, हाँ, देखिए एक भजनकार है, चैलेंज कर रहा है, मैं यरूशलेम को, मींस यरूशलेम जो उसका जो सिटी है इतना प्रिय है, यदि मैं अपने जीवन के हर सुख सुविधाओं से बढ़ करके मैं मानू ना, तो मेरा जी तालू से चिपक जाए। कितना चैलेंजिंग वाली बात। क्या रे दिल से ऐसी बातें मिल सकती क्या? यदि मैं अपने क्लेसिया से, यदि मैं अपने चर्च से, अपने पति से, अपने बेटे से, अपना बेटी से हूं, तो मैं ये कह सकते हैं। हम कंफर्ट लाइफ इतना ज्यादा हो गए हैं, हमें क्लेशिया के बारे में तो चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं वो कैसा क्या है। ऐसा चैलेंजिंग प्रार्थना शायद हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए वो समय है यदि परमेश्वर को, कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में कार्य करे, तो ऐसा प्रार्थना होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर सुनना पड़ेगा, परमेश्वर उतरना पड़ेगा, परमेश्वर जरूर उनको आशीष देगा, परमेश्वर जरूर हमारी रोना को, हमारी आंसुओं को वो जरूर पूछेगा, यदि हमारे जीवन का ऐसा प्रार्थना हो जाए। उस न्याय की तरह आंख में आंसू लेकर के, उस समान में चैलेंजिंग भरी प्रार्थना हमारे कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो निश्चय ही आशीष का बौछार हमारे जीवन में लगने वाला है। तो मसीह भी रोया, वो भी कब रोया था? लाजरस मर गया। तो मसीह रो सकता है जिसको रोने की आवश्यकता नहीं है, ना पड़ेगा। बस एक ही बात बताना चाहता हूँ, द मैन ऑफ बर्डन, जिसके कारण से अपने लोगों के लिए उन्होंने रोया है, अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, आसपास के लोगों के लिए आंसू को बहाता कि परमेश्वर उन पर रहम करे, परमेश्वर उन पर आशीष दे। दूसरी बात है उसका चैप्टर 1 वर्स 2 को पढ़ेंगे फिर से, देखेंगे। पूछा, ये वर्ड को करना चाहता हूं, मैंने वहां रोने को पकड़ा था, यहाँ मैं इस पूछा को पकड़ना चाहता हूँ। ही आस्क, नेहमाया उससे पूछता है। अभी देखिए हमारे यहाँ से लगभग 800 मील दूर है जा रहे हैं, मालूम नहीं दौड़ करके आया है कि घोड़ा से आया है कि कैसा आया है वो मालूम नहीं, लेकिन वो आते हैं जरूर। वहां से आता उनको ये नहीं कहता है कि मेरे भाई तुम बहुत दूर से आए हो, चलो एक कप चाय पी लो या ठंडा पानी पी लो, थोड़ा आराम करो। नहीं, जैसे ही से पूछता है कि भाई बताओ वहां का हाल समाचार क्या है, कैसे, क्या कैरेक्टर हम दे सकते हैं? मैन ऑफ कंसर्निंग, नेहमाया दूसरों के बारे में चिंता करने वाला, सोचने वाला व्यक्ति था, हाल खबर लेने वाला व्यक्ति था। वो उनसे भैया बताओ क्या हाल है, जब उनको हालत सुनाता है इनका तो हालत खराब हो जाता है। तो कहना चाहता हूं, मैं अपने कहना चाहता हूं, क्या हम अपने विश्वासी से पूछते हैं भैया तुम अगले बार कौन सा गाड़ी लेने वाले हो, और कब पास ये होगा, कब तुम घर बनाओगे? बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आत्मिक जीवन से लेना देना नहीं है। क्या कि भैया तुम इतने दिन हो गए विश्वास में आए हुए, लेकिन आज तक तुम बढ़ा क्यों नहीं? 2 साल पहले था, आज भी वैसा ही है, क्या हो गया? ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कुछ चल रहेगा? बैठ के पूछना है, पर है कैसे हो, कैसे खा रहे, चल रहा है, हमें उससे पूछना जरूरत है, हमें कंसर्निंग होना जरूरी है, हाल खबर लेना जरूरी है। आएगा ना तो उसका चेहरा को दे, अब तो बहुत मोटे हो गए यार, पहले बहुत पतले था, तुम मतलब छोटे हो गए हो, काले हो गए, मोटे हो, बहुत सारा सवाल को हम पूछते हैं। कई लोग मिलते हैं ना तो अपने बारे में बहुत बताते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बताना भूल जाते हैं। अपने बढ़िया एक्सनोट दे देते हैं हम कैसा रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना भूल जाते हैं, क्योंकि जरूरी, मतलब क्या ये आत्मिक जीवन के बारे में आपको ख्याल है, चिंता है क्या? पूछने वाला चाहिए, कंसर्निंग। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर तो यार है वो बड़ी दुर्दशा में है, उनकी निंदा हो रही है। इंग्लिश में कैसा है? एंड डिसग्रेस, दूर है और उसकी निंदा हो रही है। देखो एक प्रॉब्लम को पकड़ रहा है, समस्या क्या है उसको करके ये पूछ रहा है, क्या कैरेक्टर देंगे? पर्सन वाज कैचिंग द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, सवाल करने वाला व्यक्ति है,
तो एकदम सटीक बातों को पकड़ता है, क्या जरूरी है आज उनके लिए, उनको पकड़ के पूछने वाला है। उसकी निंदा हो रही है, वो बड़ी ही दुर्दशा में है। बारे में मैं बताऊं तो एक में थे, प्रचार कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने लकवे से मारा व्यक्ति को, है ना, 9 अध्याय 2 पद में पढ़ेंगे, लकवे से मारा व्यक्ति को टांग करके लाता है, सामने ले जा, भीड़ को हटा करके छप्पर फाड़ करके ऊपर से छत को हटा करके उसको डालता है। तो यीशु मसीह उनके विश्वास को देख करके क्या कहता है, मत्ती उसका 9:2 देखो, हिंदी में लिखा है कि है क्या है, क्षमा हो गया। देखो, एक लकवा से मरा हुआ व्यक्ति, उनको भी क्या जरूरत है, ठीक करना जरूरत है, उनका शारीरिक चंगाई जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह उसका पाप क्षमा कर रहा है। क्या काम मसीह को नहीं है, लकवा मरा हुआ है, वो लकवा को इलाज करे, लेकिन ये पाप क्षमा कर रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है पाप, उनको पकड़ के बातें कर रहा है, उसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को बातें करने वाला था। बात बताना चाहता हूं, एक कॉबल बोलने से मोची ना, एक क्या देखता है, एक कॉबलर क्या देखता है, वो जूता कूदता है, वो चप्पल कूदता है, वो जहां कहीं भी जाएगा ना तो आदमी को जूता दिखेगा, चप्पल दिखेगा, क्योंकि उसका नेचर है, उनका स्वभाव है। एक टेलर क्या देखेगा, कपड़ा, उनका बिजनेस है, उनका प्रोफेशनल है, ये देखेगा, नहीं क्या देखेगा, बाल देखेगा क्या है कि नहीं है, देखेगा रोगी को, कहीं जाएगा तो इस इलाके में क्या चल रहा है, क्या दुकान, बस उसका वही पर्पस होता है। मतलब जिस प्रोफेशन में जो है ना, वो उसी के बारे में चिंता करता है, मनन करता है। मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, यदि हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं, हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें फोकस करना चाहिए। मिलते हैं उससे में हमारा पहला फोकस क्या होना चाहिए, वो पाप में फंसा हुआ है। तुम लोग बाद में, लेकिन पहले तुम कौन हो, तुम पापी हो। तुम नारायण बनो बाद में, लेकिन पहले तुम कौन हो, एक पापी हो। मम्मी पापा बनो बाद में, लेकिन पहले तुम एक पापी हो, प्रभु से दूर किया हुआ एक व्यक्ति हो। दुनिया का रिश्ता है, जो बड़े बड़े व्यक्ति क्यों ना है, वो बड़े अलग क्या है, एक पापी है, उन्हें प्रभु जरूरत है। एग्जैक्ट समस्या क्या है, उनका पाप है, उनके विषय में बात करना उससे हमें जरूरी है। बातों को एकदम वो चीजों को पकड़ के देने वाला था। चाहिए क्या, पर मैं बताऊं, एक दिन ऐसा आने वाला है, यही हमारा ही फैमिली जो प्रभु में विश्वास नहीं किया है, उनको जलाएगा, तो देख पाएगा वहां पर जलते हुए, हमारे वहां पर तरपाया जाएगा, जिसे हम प्यार करते हैं, जिसको हम आज हम जान मानते हैं, और वो वहां पर मरने वाला देख पाए क्या, वहां पर नहीं रोते हैं। यदि आज कंसर्न नहीं करते हैं, यदि आज उनका जेट प्रॉब्लम को हम दूर नहीं करते हैं, हमें वो दिन देखना पड़ेगा। हमसे कहना चाहता है, हम आंसू वाला व्यक्ति बने। बोलकर खत्म करना चाहते हैं, पढ़ेंगे 4 पद को। प्रार्थना करता रहा, मैं प्रार्थना किया, ऐसा लिखा है क्या, इसमें कैसा आ रहा, इन द नंबर ऑफ डेज, हिंदी में है करता रहा, कंटिन्यू करता रहा। ये केवल प्रार्थना, कंटिन्यू प्रार्थना है। नेहमाया वाज द मैन ऑफ प्रेयर। मसीही जीवन की सबसे अद्भुत बातें, सबसे जादू का जो बात कह सकते हैं ना, वो है प्रेयर। प्रेयर है, प्रेयर में सामर्थ है, प्रेयर में हर कुछ है। जहां पैसा नहीं पहुंच पाता है ना, प्रार्थना पहुंचती है। कुछ नहीं पहुंच पाता है ना, वहां प्रार्थना पहुंचती है। प्रार्थना अनोखा अपना एक जगह बना हुआ है। क्या है, प्रार्थना करने का आदत है क्या, यहाँ पर है प्रार्थना कहा, मतलब क्या है, उसकी आदत थी प्रार्थना करने का। आदत में फर्क होते हैं ना, ही वॉज एडिक्टेड टू प्रे। आदत मतलब हैबिट, जब मन में आता है, सुबह उठ गया तो प्रार्थना कर ले, तो भूल भी जाता है ना, इंसान है वो। लेकिन यहाँ पर करता रहा, मीन्स वो आदत नहीं है हमारे अंदर। प्रार्थना करने की आदत होनी चाहिए। आदत छूटता नहीं है, लत होती, लत छूटता नहीं। आप खैनी खाने वालों से पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं, कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए। यदि एक बीड़ी पीने वालों को एसी ट्रेन में बैठा दिया जाए और लिया जाए, बीड़ी उसका पी है, आधे घंटे के अंदर एक बीड़ी बेचने वालों को जन्म लेना पड़ेगा उसके अंदर में। ये मालूम नहीं वो कहां से उस बीड़ी को ला लेता है, क्योंकि लत है, आदत है। अभी हम लोग आसपास में बाराती जाता, बाराती नाम जानते हैं ना, बाराती लोग जाता, शादी विवाह में जाता है, वो आएगा, कोई दिक्कत, लेकिन आधे घंटे के अंदर सब पी के टूल मिलता है। ठेका कहां मिल गया, कौन बताइए कि भैया फलाना जगह दुकान है, ढूंढ लेगा वो, ढूंढ ले। मैं क्या कहना चाहता हूं, आदत उनके अंदर में है। हमारे अंदर प्रार्थना करने की आदत रहेगी ना, तो ऑटोमेटिक हम प्रार्थना करेंगे ही, तो आदत होनी।
इसके अंदर एक आदत से वो प्रार्थना किया। पर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। प्रार्थना की, जब जोना मछली के पेट में चला गया था, जब वहां देखने वाला कोई नहीं, मालूम नहीं को कहाँ चला गया था। एक तो समुद्र में चला गया, समुद्र के अंदर भी है तो मछली के अंदर में भी है, मालूम नहीं कैसे वो बच गया, परमेश्वर जाने। वहां पे लिखा रोया, वो प्रार्थना किया। मतलब जहां हमारी नहीं पहुंचती है, जहां हमारा लोग सहायता नहीं करता है, वहां प्रार्थना पहुंचता है। जब उन्होंने प्रार्थना किया, बताया जाता है उसको बाहर फेंक दिया गया। क्या वाला व्यक्ति है क्या इसको हम करना चाहेंगे? हमने 3 बातों को देखा है, 3 बातों को देखा है, 4 बातों का ना। पहली बात है नेहमाया वाज द मैन, ही वाज द मैन ऑफ बर्डन, आंसू बहाने चर्च के लिए। विश्वासी भाइयों, एक एक करके हमको आंसू बहाना है। उसके बाद नेहमाया इज द मैन ऑफ कंसर्निंग, वो दूसरों के बारे में पूछने वाला था, खबर लेने वाला था। हमें फोन करके पूछना है तो क्या चल रहा है विश्वासी भाइयों, उसका आत्मिक शारीरिक जीवन कैसा है, क्या कुछ जरूरत तो नहीं। उनको लगे कि हम उस बाइबल बताती हैं, हम एक दूसरे के बारे में चिंता करना चाहिए, सहभागी होना, हर दुख में भी रोना है जाकर के, खुशी में भी हंसना है जाकर के, बाइबल सिखाती है। He was the man of concerning। और थर्ड बात हमने क्या देखा था, इन द एक्चुअल प्रॉब्लम, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या उनके लिए है, ऐसा उम्मीद करना है। वो बाद में हो सकता है, हमारे गांव का मुखिया सरपंच बाद में हो सकता है, पहले वो पापी है, हमें उनके पास संदेश लेकर के जाना है, उनको बताना है। लास्ट बात हमने सीखा है, he was the man of prayer, हमें प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। करो कैरेक्टर एक लीडर के जीवन में आ जाएगा ना, एक अद्भुत लीडर वो बन जाएगा। जिस दिन हैबिट को अपने जीवन में पालना शुरू कर दिए, आपका कलीसिया, आपके जीवन, आपका परिवार, आपका समाज ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगा। रियली ऐसा हार्ट होना चाहिए। मैं किसी को बदनाम करने के लिए, ब्लेम करने के लिए नहीं बता रहा हूँ बातें, मैं ये अपने आप जांच करने कहने वाला हूँ। केवल पास्टर का काम नहीं है दूसरों के लिए रोना, केवल पास्टर का काम नहीं है जाकर के प्रचार करना, ये हम सब ड्यूटी है, हम सब की ड्यूटी उसके लिए आंसू बहाए ताकि परमेश्वर करना पड़े वो हमारे लिए। ग्रेट लीडर हम बन पाएंगे अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में। परमेश्वर हमें सारे इस वचनों को समझने के, और हमारे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। कल परमेश्वर इच्छा हो तो 12 बजे हम लोग मैं यात्रा करूंगा बिहार के लिए, और वहां जाकर के स्कूल में जो काम मिला है उसको अच्छी रीति से करने पर, नया काम है, पहले कभी वो काम किया नहीं, पढ़ाया हूँ स्कूल में, लेकिन जो काम दिया है वो नहीं किया है, तो वो हमें ज्ञान बुद्धि दे इसके लिए। और आप लोग मेरे परिवार लोगों को भी प्रार्थना हमेशा याद कीजिए। परमेश्वर